बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के यानी इस पूरे ख़ित्ते के सरबराह और नेटो के चीफ जो अफ़गानिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान के मिशन को नेटो की जानिब से कंट्रोल करते हैं जनरल स्कॉट ऑस्टिन मिलर। ये भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गए हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने जाते हुए कहा है कि सिर्फ एक ही अफ़गानिस्तान का सलूशन है। 20 साल बाद हमारी ठुकाई हुई है और हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का सलूशन वही है जो जाहिर सी बात है इमरान खान का है, पॉलिटिकल सलूशन। ये यहाँ से फ़रार हो गए हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये असल में इस वक्त अफ़गान तालिबान धड़ाधड़ इलाकों पर इलाके फतह करते जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से फतह करते जा रहे हैं कि कई करोड़ डॉलर्स की गाड़ियाँ अमेरिका की, उनके सामान, उनके हथियार, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त अफ़गान तालिबान के हाथ में आ चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि साल इसके ज़रिए लड़ सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि दूसरी जानिब एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के मामला था, दूसरी जानिब इमरान खान को मुस्लिम कंट्रीज़ का पैगाम मिला है जो असल में चाइना के ख़िलाफ़ एक पैगाम है और दबे लफ्ज़ों में अमेरिका का पैगाम उन ममालिक के ज़रिए दिया गया है जिन पर पाकिस्तान का ज़ोर चल सकता है और ये तमाम चीज़ें हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि अमेरिका चाहता है कि आप चाइना से अपनी टाइज को ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कीजिए कि शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में कहा है कि हमें चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका ने ये बात कही है कि आप चूज़ कर लें या चाइना को या अमेरिका को, और पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है, ख़ास तौर पर इमरान खान ने, कि हमारे साथ अगर आपने ताल्लुकात रखने हैं तो जिस तरह आपके यूके के साथ है, इसराइल के साथ है, इंडिया के साथ है, ताल्लुकात आप उसी तरह के रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि फ़लाने के साथ है, फ़लाने के। क्या आपने बरतानिया से पूछा है कि आप चाइना के साथ हैं या हमारे साथ है, या इंडिया को कहा है कि चाइना को चूज़ कर ले या हमें चूज़ कर ले, या इसराइल को कहा है कि चाइना को चूज़ कर ले या अमेरिका को? हम भी इसी तरह चाइना और अमेरिका के साथ हैं। अगर आप हमें दोनों में से किसी एक का चूज़ करने का कहते हैं तो हम आपको क्लियर कर देते हैं, चाइना से हमारे ताल्लुकात कभी ख़त्म नहीं होंगे, अगली बात करें। तो ये पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा तगड़ा पैगाम गया है। देखिए, इस वक्त ये जो अमरीकी जनरल है स्कॉट मिलर, ये समझदार है। इन्होंने जाते हुए अमरीकी फ़ौज को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आपका कोई भी इस वक्त वाली वारिस नहीं है। यानी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, उनसे पूछा गया कि आप अफ़गानिस्तान में वापस आएंगे, उन्होंने कहा कतई हम वापस नहीं आएंगे। अब जो भी सूरत हाल होगी, असल में अब वो डाल रहे हैं पाकिस्तान को पाबंदियों की जद में। आप ये देखें कि इस वक्त तुर्की को डाल रहे हैं पाबंदी की जद में और पाकिस्तान को भी। जो उन्होंने चाइल्ड सोल्जर के हवाले से एक नया जो उनका कानून है 2008 में बनाया था, उसमें पाकिस्तान को डाल दिया और पाकिस्तान की फ़ौज पर लगा दिया पाबंदी कि हम पीस कीपिंग मिशन में नहीं जा सकते, यूनाइटेड नेशन की चीज़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने, असल में उन्होंने एक बहाना तलाश करना है। आपने किसी के खिलाफ भी लड़ने के लिए कोई बहाना तलाश करना, जैसा 9/11 का ड्रामा हुआ और अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया, तो एक बहाना तो आपको चाहिए था। उस बहाने के तहत इन्होंने कहा है कि जी आप चाइल्ड सोल्जर्स जो भर्ती करते हैं, हम उसके बारे में आपके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करते हैं, इन इक़दामात की वजह से आप पर पाबंदी लगाते हैं। अब अफ़गान तालिबान के बारे में असल में इन्होंने किया बड़ी साल प्रोपेगेंडा। हुआ यूँ है कि अफ़गान तालिबान ने जैसे कैप्चर किए, उन्होंने कहा सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं लड़कियों के या किसी के भी, उनमें अफ़गान तालिबान जाकर बाहर सिक्योरिटी देंगे और किसी सूरत उनको कतन कोई नुकसान ना पहुँचा जाए। अब असल में हो यूँ रहा है कि अमेरिका तक खबर ये जा रही है। वो तो कहते थे कि जी अफ़गान तालिबान लड़कियों के ख़िलाफ़ हैं, वो उनको पढ़ने नहीं देते, ये नहीं होता। उन्होंने जाकर कहा है कि तालीम जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, जो जहाँ पर नौकरी कर रहा है करता रहे, हमारी उनसे लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है तो फ़ौज के साथ है, अशरफ गनी के साथ है। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अमेरिका की फ़ौज यहाँ से निकल गई, नेटो चली गई यहाँ से, उसके बाद उनका जो मिशन का जो सरबराह था वही अगर फ़रार हो गया, भाग गया है, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। अब असल में वहाँ पर मामला कुछ इस तरह पैदा हो चुका है कि अफ़गानिस्तान में वो इलाके फ़तह करें। अब कुछ सोल्जर पाकिस्तान आ गए थे और कुछ सोल्जर्स पाकिस्तान की साइड पर आए, पाकिस्तान ने उनको अफ़गान हुकूमत के हैंड ओवर कर दिया।
यानी हम क्लियरली इस वक्त एक्टिव है। दूसरी जानिब कई सौ ऐसे सोल्जर्स हैं जो ताजिकिस्तान या दूसरी तीसरी जगहों पर चले गए हैं, उनको भी वो वापस करें। अब उनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है, वो दुनिया को जाकर ये कह रहे हैं कि देखिए अफगान तालिबान के बारे में कहा गया था कि वो तो किसी को छोड़ते नहीं है। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, खबर आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। अब उन्होंने आकर यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले, लेकिन साथ ये भी कर दिया है कि अब वो सोल्जर्स को किसी को मार नहीं रहे, उनको एक चिट लिख कर देते हैं कि आप लोग बाद में जब ये मामला क्लियर हो जाए, हुकूमत आएगी तो आप भर्ती हो जाएंगे, या आप हमारे साथ रहेंगे या हमारे साथ मिलकर अब आप लड़े। ये दो ऑप्शंस उनको दी जा रही है। या ये भी कहा जा रहा है कि आप सब छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप वापस अमन से अपने घर में जा सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप हमारे खिलाफ ना लड़े। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका ने इतने साल ये काम किया, प्रोपेगेंडा किया कि ये तो मार देते हैं, वो अब सबको अमन देते जा रहे हैं, इसीलिए तो वो इलाके पर इलाके फतह करते जा रहे हैं। ये देखिए कि अगर उनका ऑस्टिन मिलर भाग गया है तो अशरफ गनी के लिए भी मामला तैयार है। इनके भी चार्टर तैयारे इस वक्त रनवे पर खड़े हैं और किसी भी वक्त ये यहाँ से फरार होकर निकल सकते हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल की इनकी खिदमात हैं। जो बाइडन ने अगर ये बात कही है कि हम अब स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ इसलिए उसने कही है कि पाकिस्तान ने उसको किसी सूरत घास नहीं डाली। अब देखिए आने वाले वक्त में होने ये वाला है, असल में उन्होंने बदला पहले लेना है पाकिस्तान की फौज से। वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने फैसला नहीं किया, ये सारे का सारा फैसला किया है फौज ने, और हम फौज से बदला इस तरह लेंगे कि इनको सबसे पहले पूरी दुनिया में आइसोलेट करें। आइसोलेट इस तरह करें कि ये दहशतगर्दों की फौज है। कि CIA की रिपोर्ट्स नाकाम हुई है, उनके NSA की रिपोर्ट नाकाम हुई है, उनके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स नाकाम हुई हैं। वो लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई डील कर लेगा खुफिया तौर पर, हम अड्डों के मामले में। लेकिन चाइना का प्रेशर पीछे इतना आया, इमरान खान का स्टांस इतना ज़्यादा था कि फ़ौज ने क्लियरली कह दिया कि ये इमरान खान का फैसला है, आप हमें ना समझे। उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, जिस पर उनको इनकार करवाया गया। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान ने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने अपनी पिछले 3 सालों में एक फ़ौज तैयार की है जिसको वो मंजर आम पर वीडियोस के ज़रिए लाते रहते हैं। उन फ़ौज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है, इन लोगों को तैयार किया गया है। अब इसमें आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी कि बहुत सारे अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं वो एयरफोर्स को चलाएंगे। सबसे ज़्यादा अमेरिका को खटका ये है कि एक दफ़ा एयरफोर्स पर इनका हाथ साफ हो गया, क्योंकि देखिए आपने चाइना या रशिया से, अफ़गान तालिबान ने तो परवाह नहीं करनी कि हम पर कोई पाबंदी लगाए, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन में इतना ज़्यादा सोना, पैसे, तेल, ये तमाम चीज़ें उनके पास रिसोर्सेज हैं। यानी उनका पैसा बनता है सोने से, गोल्ड से, गैसेस से। उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो उन्होंने चाइना को बेचने हैं, तो वो चाइना को कहेंगे कि आप हमें ये हथियार दे, वो देंगे। वो रशिया को कहेंगे, रशिया उनको देगा। तो इस पूरे खेल के बाद उनके पास चीज़ें हैं। अमेरिका का जनरल अगर अफ़गानिस्तान से भाग गया है तो अमेरिका का दी एंड हो गया है। इसके बाद वो अब सर्वाइव नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी कि कुछ ना कुछ तो अफ़गान आर्मी लड़ेगी, उनकी औकात ये हो गई है कि वो कतन लड़ने को तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी है तो वो इंडिया को, अपने लोगों को यहाँ से धड़ाधड़ निकाल रहा है, और इसीलिए उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।